महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सर्व उमेदवारांना या निवडणुकीच्या मतदानाच्या आधीच अपशकुनाला सामोरे जायला लागलं आहे. नकार घंटा वाजायला सुरुवात झाली आहे. मवियाला अपशकुनाची सुरुवात झाली आहे. भाजपच्या विजयाचा शुभ संकेत याचे वारे वाहू लागले आहेत, असंच मी यावेळी म्हणेन. राज्यसभेलाही अशाच पद्धतीचा निकाल होता, आता विधान परिषदेला मतांचा कोटा पण याच्यामुळे कमी होणार आहे. मला वाटतं स्वाभाविक आहे, जेवढं मतदान होतं, जेवढं व्हॅलिड मतदान होतं त्याच्या आधारावरच जिंकण्याचा कोटा ठरला जातो आणि त्यामुळे त्याच्यामधला बदल किती आहे, केवढा आहे हे पाहावं लागेल. पण भाजपच्या विजयासाठीचे शुभ संकेत आहेत. वारंवार अगदी आधीचे काही उदाहरणं घेतली तर संजय राऊत असतील किंवा अनेक नेते या सगळ्या गोष्टीवर कुठेतरी कोर्टावर देखील एक प्रश्नचिन्ह उभा करत असतात की जाणीवपूर्वक कोर्टाचं देखील कुठं ना कुठं मॅनेजमेंट याच्यामधून केंद्राकडून किंवा भाजपकडून होते असतात. हा आरोप देखील या बाबतीत परत होताना दिसतोय. मला वाटतं आरोप करणाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आणि संविधानाच्या कक्षा ओलांडून बोलू नये आणि अशा पद्धतीचं वक्तव्य भाजप करणार नाही. अन्यथा आम्हालाही प्रश्न विचारता आले असते, प्रताप सरनाईकांच्या केसमध्ये काय झालं. पण अशा पद्धतीने न्यायालयाच्या निवाड्यावर राजकीय भाष्य करणं हा राजनैतिक असमंजसपणा, अपरिपक्वतेचा परिचय आहे. संजय राऊत त्याचे महामेरू आहेत. लक्ष्मण जगताप आणि राज्यसभेसाठी मुंबईत आले होते. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ते मतदानाचा बजावण्यासाठी आमचे दोन्ही सदस्य यांची तब्येत आणि आरोग्य ही आमची प्राथमिकता आहे आणि त्यामुळे स्वाभाविकता त्यांच्या आरोग्याची प्राथमिकता लक्षात घेऊनच हा निर्णय होईल. पण आताच्या परिस्थितीमध्ये मतदानाला ते येतील असंच चित्र आहे. हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरह से नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दिया है कोर्ट ने, इससे पहले राज्यसभा चुनाव में इसी तरह से अपील की थी, खारिज कर दिया गया. जिस प्रकार का ये कोर्ट का जजमेंट आया या ऑर्डर आई है, सीधी सीधी बात है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पराभव की शुरुआत और चुनाव के पहले उनको पनवती लग चुकी है. भारतीय जनता पार्टी के जीत का ये शुभ संकेत है और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ कदम कदम आगे बढ़ाएगी. आशीष जी, महाविकास आघाड़ी की बात करें तो आज से ही मीटिंग शुरू करके होटल में शिफ्टिंग शुरू हो गई है निर्दलीय विधायकों की या पार्टी विधायकों की. इसको कैसे देखते हैं? इसके पहले भी 4 दिन पहले ये उनका अंदरूनी मामला है. अपने विधायकों के ऊपर भरोसा रखना या नहीं रखना ये भी अपने विधायक और नेता इन पर निर्भर है. लेकिन इस समय पर सवाल ये उठा है कि डर किससे है. जो चित्र सामने आया है उससे तो दिखाई पड़ता है कि डर महाविकास आघाड़ी में अपने ही मित्र दलों से है, अपने ही सहयोगियों से है. तो जब डर ही घर में बैठे लोगों से होता है तब चुनाव का सामना करने की हिम्मत वो दल जुटा नहीं पाता है. और इसके लिए ये तीनों दल अपने आत्मविश्वास को खो बैठे हैं. शिवसेना के जो समर्थित निर्दलीय विधायक हैं उनको कांग्रेस के और एनसीपी के जो नेताओं का फोन आ रहा है, उसके बाद संजय राउत का ये बयान कि सब अपना अपना देख ले, ये चीजें कैसे दिखाएं? देखिए, जहां तक उनका अंदरूनी मामला है उसके ऊपर हमने टिप्पणी करना, आलोचना करना ये ठीक नहीं होगा. लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कौन सा अलायंस है कि जिसमें हमने देखा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने शिवसेना के पीठ में खंजर घोंपा. शिवसेना ने एमआईएम और एसपी का वोट लिया, समाजवादी पार्टी का वोट लिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस के वोट हमको नहीं मिले, ये शिवसेना का दावा है, अतिरिक्त वोट. तो आपस में ये भागम भाग, आपस में ये हेराफेरी का मामला है और इसके लिए आपस में ये हेराफेरी करने का काम ये तीनों दल कर रहे हैं.
सवाल ये भी है कि पूरे देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर बाकायदा आगजनी हो रही है, कई जगहों पे तोड़फोड़ और कई ट्रेनें कैंसिल हो जा रही है। अब इस मामले में कांग्रेस मुद्दा के एक ग्रुप आंदोलन में शामिल हो रही है। इस योजना को लेकर विरोध जिस तरह से हो रहा है, क्या केंद्र सरकार अपनी बातों को सही तरीके से पेश नहीं कर पाएगी? देखिए, इसके ऊपर हमारा केंद्रीय नेतृत्व जरूर बोलेगा। वो मेरे अखत्यारी में बोलना ठीक नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये योजना, ये पाथ ब्रेकिंग योजना है। असमंजस फैलाने का काम कुछ लोग जरूर कर रहे हैं। ज्यादा युवकों को इसके लाभ के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। एक तरीके से अपनी युवावस्था में ही शैक्षणिक क्रेडिट पॉइंट भी कमाना, अपनी मेहनत से रोजगार का साधन भी उपयोगिता में लेकर पगार भी मिलना, उसी अवस्था में अपने जीवन में युवावस्था में ही सही दिशा में सही मार्ग में चलने का ट्रेनिंग मिलना, और ये सभी चीजें रेगुलर रिक्रूटमेंट को बंद किए बिना एडिशनल होना, ये देश हित में है। असमंजस का वातावरण जो फैला रहे हैं वो इस तरीके का काम न करे, ऐसा हमारा मानना है। आशीष जी, क्या लगता है कि इस अग्निपथ के पीछे एक साजिश चल रही है, देश को कहीं न कहीं आग में झोंकने के लिए या असंतोष फैलाने के लिए दूसरी तरफ इस तरीके की? इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।